सीएम राइज स्कूल की ना तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन ली गई है और ना ही नगर निगम की अनुमति उनको है। सब प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाएं जारी है, जारी है, जारी है। ये है उनका कि आप काम करने के पहले आप ले सकते हो, अब उसके बाद लेना है तो फिर वो ऑफलाइन की हमारे यहाँ उनके यहाँ उस समय वर्तमान में कोई प्रक्रिया नहीं है। तो वो ये कह रहे थे कि हम स्पेशल कुछ परमिशन कर देंगे, हम स्पेशल कुछ परमिशन कर देंगे, हम स्पेशल कुछ परमिशन कर देंगे। अच्छा हुआ सीएम ग्वालियर नहीं आए, नहीं तो जिले के अफसर मुख्यमंत्री से स्कूल की अवैध बिल्डिंग का लोकार्पण करवा देते। मध्य प्रदेश सरकार का नियम कानून विधान केवल आम जनता पर ही लागू होता है, सरकार पर नहीं। और हम नहीं कह रहे, ये मानना है प्रदेश सरकार के शासकीय विभागों का, जो जनता को नियम कानून का पाठ पढ़ाने और उनका पालन करवाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये खुद नियम कानून की कितनी परवाह करते हैं, इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर जिले में स्थित अवैध सीएम राइज अर्थात सांदीपनी स्कूलों की बिल्डिंग का लोकार्पण करने वाले थे। और जी हाँ, और ये अवैध बिल्डिंग वो है जिनमें हजारों मासूम छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करेंगे। दरअसल ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन सांदीपनी स्कूलों की नई इमारतों की परमिशन संबंधित विभाग से नहीं ली गई है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जिले और संभाग के सीएम राइज स्कूलों के निर्माण की अनुमति देने वाले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम के नियमों को दरकिनार करते हुए पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने इन विभागों की अनुमति नहीं ली और ना ही शिक्षा विभाग ने इस पर कोई ध्यान दिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक के कुशवाहा के मुताबिक स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा बिल्डिंग बनने के बाद अनुमति ली गई थी, लेकिन वो निरस्त कर दी गई। उसके बाद अब तक ना तो किसी तरह की अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और ना ही ऑनलाइन अनुमति ली गई है। अहम बात यह है कि ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों को बनाने वाली संस्था पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने अपने पुलिसिया रसूख का इस्तेमाल करके प्रदेश भर में बहुमंजिला इमारतें बनाई थी, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले उन मासूम बच्चों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जो यहाँ पढ़ने आने वाले हैं। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को ध्वस्त करते हुए मनमानी पूर्ण रवैया अपनाया। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन मासूमों के लिए बनी इन स्कूल की अवैध इमारतों को किस तरह से देखते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनके ही विभाग ने उनकी साख को पट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या सरकारी विभाग मुख्यमंत्री की साख को बट्टा लगा रहे हैं? जी हाँ, ये सवाल तब उठता है जब समस्त सरकारी विभाग यानी स्कूली शिक्षा जैसा विभाग, जो कि साफ तौर पर देश और प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करता है और उनको एजुकेशन देता है और उनको नियमों को कानूनों को पालन करने की शिक्षा भी इन्हीं स्कूलों में दी जाती है। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बता दें कि सीएम राइज स्कूल जो कि अब सांदीपनी स्कूल हो चुके हैं, उनमें उनके तहत तमाम सारे पूरे जिलों में जो है पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इमारतें बन रही हैं। और सरकार की इसके पीछे मंशा ये है कि किसी भी तरह से जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, निर्धन वर्ग के बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिले और वे शिक्षा के पायदान पर आगे बढ़े, उनको वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले। लेकिन क्या इस वर्ल्ड क्लास शिक्षा की जो हकीकत है वो आज हमको दिखाना चाह रहे हैं हम आपको। देखिए, ये स्कूल है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा नगर। इस स्कूल को स्मार्ट सिटी ने बनाया है, स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, यानी ये केंद्र सरकार का एक उपक्रम। और इस स्कूल की परमिशन यानी अनुमति ना तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ली गई और ना ही नगर निगम से इसकी परमिशन ली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ेंगे। और इस बिल्डिंग के अंदर जो कहानी है वो ये है कि किसी भी तरह से इस बिल्डिंग की अनुमति, जो कि किसी भी बिल्डिंग की यानी कोई भी इमारत जब बनती है तो उसका पूरा लेआउट पास होता है, उसकी पूरी अनुमति ली जाती है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति ली जाती है, नगर निगम से अनुमति ली जाती है और भी तमाम सारे विभाग हैं जिनसे अनुमति लेकर ये ऐसी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं।
यदि कोई प्राइवेट आदमी ऐसा कर लेता तो शायद अब तक उसको उसकी बिल्डिंग पर या उसके मकान पर बुलडोजर चल चुका होता और उसके पास अधिकारी भी पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लगभग मैं मानता हूं कि 8 बिल्डिंग है, 8 सीएम राइज स्कूल इस तरह के ग्वालियर में बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी परमिशन नहीं ली गई है। जब हमने इस मामले में जिम्मेदारों से पूछा, जो जिम्मेदारों का रवैया जो था वो टालम टोल वाला था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब शासकीय विभाग ही नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे, जो कि आपको बता दें ये शासकीय विभाग वो हैं जो कि जनता को कानून का पाठ पढ़ाते हैं, जनता को डंडे के जोर पर कानून का पालन करवाते हैं। लेकिन यहाँ जब शासकीय विभाग ही जो है कानून नियम कानून को तोड़ने लग जाए तो जनता की क्या कहे। सबसे अहम बात यह है ये बिल्डिंग्स बनाई हैं उस विभाग ने जो कि पुलिस के अंतर्गत आता है, यानी पुलिस हाउसिंग बोर्ड। पुलिस हाउसिंग बोर्ड के जिम्मेदारों ने और अफसरों ने अपना पुलिसिया रवैया अपनाते हुए इन बिल्डिंगों की परमिशन नहीं ली और ऐसा केवल ग्वालियर में नहीं पूरे प्रदेश में के स्कूलों में ऐसा हो रहा है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जिनके अंडर में पुलिस विभाग आता है वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं, या वह भी इस अवैध बनी बिल्डिंग का लोकार्पण कर देंगे, जिससे कि तमाम सारे यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों की जान को खतरा हो सकता है। पिछली बार एक आवेदन प्राप्त हुआ था, उस आवेदन में कुछ कमियां थी, वो कमियां हमने रिवर्ट बैक की, उसके बाद से उसका कोई जवाब नहीं आया। और अभी भी जो अन्य स्कूल यहाँ बनने थे सीएम राइज, उसका भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जो क्योंकि उनका मानना ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने ऑफलाइन आवेदन के लिए संचालय में अप्लाई किया था फॉर्म, बट हमारे डायरेक्टर की तरफ से वो फॉर्म जो है निरस्त कर दिया गया। उनको कहा गया कि धारा 27 जो कि सरकारी वित्तीय संस्था है उनको परमिशन लेने के लिए, जो कि हमारे को चार्ज भी नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अनुमति प्राप्त करने के लिए बोला गया था। लेकिन तो उस आवेदन को भी 1 साल हो गया, 2024 मई की बात है वो, और उसके बाद से भी वो अभी तक उसमें कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। और ये शायद मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें कितना नुकसान किस तरह से देखते हैं, क्योंकि फीस उनको जमा नहीं करनी पड़ती, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो भी योजनाएं रहती है उसके आधार पर सारे स्कूल बने चाहिए, सारे बिल्डिंग बने चाहिए, उसमें कितना नुकसान हो सकता है बच्चों को। ग्वालियर विकास योजना के जो घर कभी पब्लिश हो चुकी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, तो उसके अनुरूप आपको अनुज्ञा लेने का प्रावधान है। पहले हम देंगे फिर नगर निगम देगा। ऑब्वियसली बात है, अगर टीएनसीपी ने नहीं दिया तो नगर निगम ने भी परमिशन नहीं दिया हुआ। तो अगर परमिशन लेने से ये कि जो स्कूल की जो नॉर्म्स है, क्योंकि हमने भी इसमें जो रूल्स हैं उसमें स्कूल एजुकेशन 2017 के ही नॉर्म्स डाले हुए हैं, तो जो उनके नॉर्म्स होंगे वही हमारे नॉर्म्स होंगे। नॉर्म्स में भी इतना फर्क नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है लेना वो, लेकिन अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तो नगर निगम ने परमिशन दे दी होगी या आपके बाद देंगे? नहीं, हमारे बाद ही देंगे, आपसे पहले परमिशन नहीं होगी। वही एक सवाल है कि आपने सीएम राइज स्कूल बनाए सरकार ने और पूरे प्रदेश भर में ये बन रहे हैं, लेकिन किसी भी सीएम राइज स्कूल की ना तो टाउन कंट्री प्लानिंग से परमिशन ली गई है और ना ही नगर निगम की अनुमति उनको है। सब प्रक्रियाएं, सारी प्रक्रियाएं जारी है। देखिए, उसमें शायद प्रारंभिक स्थिति ये थी कि निर्माण एजेंसी चूंकि जब निर्माण करती है तो उसके पहले सारी परमिशंस जो भी बिल्डिंग होती है वो ले करके ही प्रारंभ करती है, परंतु कहीं ना कहीं इसमें कुछ दिक्कत हुई है। उसके बाद इसमें आवेदन करवा दिया गया है, परंतु चूंकि उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, शायद भोपाल भी हमारी बात हुई थी, टाउन एंड कंट्री के जो पीएस है उनसे बात कराई थी, तो अब उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन में चूंकि हमारे यहाँ सिस्टम शायद ये है उनका कि आप काम करने के पहले आप ले सकते हो, अब उसके बाद लेना है तो फिर वो ऑफलाइन की हमारे यहाँ उनके यहाँ उस समय वर्तमान में कोई प्रक्रिया नहीं है। तो वो ये कह रहे थे कि हम स्पेशल कुछ परमिशन कर देंगे, जो आपके पहले चरण में जो भी निर्माण कार्य हुआ है उनको हम ऑफलाइन अनुमति की, ये विभाग के पीएस से उनके पीएस की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से शासकीय कुछ प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो त्रुटि हुई है वहीं जब हमने इस मामले में पुलिस हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री नरेश शर्मा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया कि हम आपसे बात नहीं कर सकते। वहीं लोक शिक्षा के संयुक्त संचालक दीपक पांडे ने कहा कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जब हमने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में स्कूल आते हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि कार्रवाई जारी है और प्रक्रिया भी चल रही है। अब देखना ये है कि जब
सबसे पहले इसकी परमिशन ली जाती है स्कूलों की, किसी भी इमारत की परमिशन ली जाती है, उसके बाद में इमारत बनना शुरू होती है। यानी नींव का पत्थर भी तब डाला जाता है जबकि इमारत बनने का जब अनुमति ली जाती है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, नगर निगम से और संबंधित विभागों से। लेकिन यहाँ जब सरकारी विभाग ही, सरकारी अमला ही सरकार के नियमों को ध्वस्त करने में लगा हो, उन्हें तोड़ने में लगा हो, तो कौन नियमों की परवाह करता है, कौन कानून की परवाह करता है। और आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री का विभाग है, यानी पुलिस हाउसिंग बोर्ड उनके अंडर आता है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। तो खास तौर से शिक्षा का क्षेत्र, जहां पर हजारों बच्चे पढ़ेंगे, लाखों बच्चे पढ़ेंगे, तमाम सारे स्कूल जो है ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, अब इनको सुरक्षा का ख्याल ये कैसे रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है।